ये भाजपा है जो सिखों के साथ पूरी शक्ति से खड़ी है, उनकी भावनाओं को समझते हुए काम करती है। हमें गर्व होता है जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर के द्वारा लाखों श्रद्धालु दशकों से जो उनके मन में दर्द था, पीड़ा थी, उससे मुक्त होकर के आज करतारपुर साहिब जाकर के मत्था टेक करके हमें आशीर्वाद लेके आते हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने लंगर की वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया। हमने श्री हरिमंदिर साहिब के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया, जिससे विदेश के लोगों को भी सेवा करने का अवसर मिले। हमने वीर बाल दिवस मनाकर साहिबजादों के शौर्य को सम्मान दिया। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, भाजपा सरकार ने देश विदेश में सभी पर्व धूमधाम से मनाए। साथियों, कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को देश की महान विभूतियों का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस देश के महापुरुष जिसने देश की एकता के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू। लेकिन कांग्रेस सपा वालों को वहां जाकर के सरदार साहब को सम्मान करने का उनको मन नहीं करता है। ये लोग विदेशों में तो जाकर के घूम करके आते हैं, लेकिन अपने ही देश के सरदार पटेल की प्रतिमा का दर्शन नहीं करते, जिन सरदार पटेल ने पूरे देश को एक किया, उनका भी ये लोग बहिष्कार करते हैं। साथियों, भारत को बांटने की साजिश में जुटे इंडी गठबंधन से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए देश की एकता अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद के लिए हम आपके पास आए हैं। आपके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। 19 अप्रैल को पीलीभीत से जितिन प्रसाद जी और 7 मई को बरेली से छत्रपति सिंह गंगवार जी को भारी मतों से जिताने के लिए मैं आप सबको प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आप मेरी बात घर घर पहुंचाएंगे, हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, पोलिंग बूथ जीतने के लिए योजना बनाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे, एक मेरा काम करोगे, मेरा पर्सनल काम है, करोगे? घर घर जाना और जाकर के बताना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरे प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
हैं यहाँ पर कि देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि शक्ति की उपासना का पर्व आज से शुरू हो गया। 500 साल के बाद राम मंदिर बना, राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का अपमान किया विपक्षियों ने, ये भी उन्होंने कहा कि भारत जो ठान लेता है तो सफलता हासिल करके रहता है। घोषणा पत्र पर भी बात की कि मुस्लिम लीग जैसा है, तुष्टिकरण की वजह से सीएए का विरोध भी किया जा रहा है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इंडी गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला, साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए सीएए का विरोध कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। धुआंधार प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पीलीभीत द्वारा, जहां पर उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस को विरासत तक की परवाह नहीं है। पीलीभीत की धरती पर माता यशवंती देवी का आशीर्वाद है। पीलीभीत में आदि गंगा मां गोमती का पवित्र उद्गम स्थल है। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। माफ करेगा क्या? महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर बनी बात। कांग्रेस 17 सीटों पर, एनसीपी 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। यूपीटी 21 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, जब देश मजबूत है तब दुनिया सुनती है, इसलिए दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? पीएम मोदी ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। हम विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन ने शक्ति का अपमान किया है। शक्ति उपासक कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। पीलीभीत में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, पीएम के नेतृत्व में भारत को नई पहचान मिली है। भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा भारत आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। देश की सुरक्षा पर सीएम योगी का बयान। कहा, बदलते भारत में सुरक्षा के साथ विकास। बदलते भारत को हम सभी देख रहे हैं। जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने।